गाजा पर इजराइल के हो रहे लगातार हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इन हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इस जंग की आग अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। और अब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो अमेरिका भी इस आग से बच नहीं पाएगा। यानी ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो भी जंग में कूद सकता है, जबकि अमेरिका हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है और उसे हथियारों के साथ सैन्य मदद भी दे रहा है। इसी से बौखलाए ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली, जबकि इससे एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो इस जंग से दूर रहे। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल मुसीबत में आ सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को अपने सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर पूरा भरोसा नहीं रहा शायद, जबकि हमास के हमले से पहले इजराइल अपने इस हथियार का पूरी दुनिया में डंका पीटता रहा है। और उसका दावा था कि आयरन डोम के रहते इजराइल की सीमा में एक भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल का यह भ्रम टूट गया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से दागी गई मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में नाकाम रहा, जिससे इजराइल में तबाही मच गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इसी वजह से इजराइल को अपने इस कवच पर भरोसा नहीं रहा, या यूं कहें कि जंग में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कमजोर हो गया। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने आयरन डोम का पूरा भंडार ही इजराइल भेज दिया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने आयरन डोम के 2 सिस्टम इजराइल भेजे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल अमेरिका से मिले इन हथियारों को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में है, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते ढेर किया जा सके।